अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी आज अलमारी का बहुत ही बेखेड़ा पड़ा हुआ था तो मैंने कहा वो साफ़ कर लेती हूँ। उसको भाभी भी आई हुई थी तो इनका दोनों लगते हैं। गर्मियों के कपड़े 2-3 बार तय लगा के रखें कि इनको ना ऊपर उधर बक्से में ना डाल दूँगी, लेकिन क्या है कि फिर टाइम नहीं मिलता रखने का और फिर जो है ना ख़राब हो जाते हैं। इस दफ़ा तो इतने ख़राब हो गए, इतने ज़्यादा थे। तो सर्दियों के काम गर्मियों के ज़्यादा अंदर बिखरे हुए थे। सबको मैंने तय लगाया और मैंने कहा अभी ऊपर रखेंगे तो तय वगैरह लगाएंगे। तो मैं आपको दिखा दूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। ये पापा जो साग बना रही है, इस तरह से काट रही है और ये जो है ना काटेंगी और उसके बाद जो है ना कट जाएगा तो हम उसको बॉईल करेंगे और पकाएंगे। इसकी रेसिपी आज मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी। मैंने आपको बताया है कि मैंने कपड़ों वाला काम स्टार्ट करने लगी हूँ। बस इसके थोड़ी सी मैंने कहा वीडियो बना लूँ, फिर जो है ना कमरे के जो सफाई वगैरह करनी है आज वो कर लूँ। इसकी रेसिपी जो है ना फिर कभी आपसे शेयर कर लूँगी। तो इस तरह ये अभी जो है ना पप्पो काट रही हैं। ये जो है ना थोड़ा सख्त होता है तो इसलिए एक हाथ से ना काटा नहीं जाता। इस तरह ये इन्होंने घास काटने वाली को पाँव के नीचे दिया हुआ है और दोनों हाथों से इससे काट रही हैं तो तब जाके जो है ना काट रहा है। ये इसको अभी मुकम्मल जब हो जाएगा तो इसको फिर बॉईल करना होगा। तो ये सारा कट चुका है और अब इसको जो है ना फूफो इस तरह गर्म पानी में डाल रही हैं ताकि ये बॉईल हो जाए। ये देखिए सारा अच्छी तरह से कट कर दिया है हमने, सारा बिल्कुल जो है ना काटा हुआ है। अब ये बॉईल हो जाएगा। इसके अंदर जो ये टहनियाँ हैं इसकी मोटी, ये बहुत सख्त होती है, इनको गलने में टाइम लग जाता है। और बाकी जो है ना पत्ते तो इतने सख्त नहीं होते। तो इस तरह हमारे कमरे की हालत देखी जाए। नीचे चटाई पे सारे कपड़े हैं जो गर्मियों के निकाले हैं। साथ जो भाभी है वो तय लगा रही है। ये अलमारी सारी खाली कर दी है, इधर से थोड़ी बहुत तय करके रखी, ऊपर सेट की है चीज़ें। और अभी ये देखे सारे कमरे में भी कपड़े मैंने कहा इस दफ़ा तो पक्का इनको भाभी को बुलाया कि तय लगा लूँ और ऊपर रखूँगी। जब भी मैं कहती हूँ कि अलमारी में पड़े रहें तो दूसरे कपड़े रखती हूँ, फिर वो निकालती हूँ। तो ये मेरी शादी का जोड़ा है, मतलब मेरी अपनी। तो ये काफ़ी जो है ना बाहर पड़ा हुआ था तो मैंने कहा इसकी हालत ख़राब हो जाएगी, कभी पहना तो नहीं है मैंने एक। तो ये मैं आपको ठीक से ये देखें दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह से फ्रॉक था तो मेरी शादी का, उसके बाद पहना नहीं है, एक ही दफ़ा पहना है क्योंकि इतने हैवी होते हैं तो दोबारा से पहने नहीं जाते फिर। तो ये इसके साथ में तो जो एक ही साइड पे मतलब काम हुआ है, जो सर पे रखने वाली साइड है, बाकी नहीं। बाकी भी इतना प्यारा दुपट्टा है लेकिन ये इतना वज़नी है कि जिसकी वजह से बंदा आम कर सकता ही नहीं है। ये देखें लोहे की कढ़ाई जो है ना इसमें और मिक्स है। और ये इसका गला भी इतना हैवी है और यहाँ से ये देखिए उतर रहे हैं उस तरह के, क्योंकि 4 साल माशाल्लाह से हो चुके हैं। अब इतनी थी इनकी मियाद। आज का व्लॉग यही करेंगे कि इनको जो है ना बेखेड़े को साफ़ करेंगे, इतने ज़्यादा जो है ना गर्मियों के। तो कपड़े जो हमने सारे तय लगा लिए और ऊपर रख दिए थे और ऊपर उधर रोशनी नहीं थी, ज़्यादा नज़र नहीं आने वाला था। आज मैंने कहा चले क्या ही दिखाना। फिर जो कपड़े थे वो तो आपको मैंने दिखाया कितने ज़्यादा बिखरे हुए थे। और आप लोगों को मैंने बारात का जोड़ा भी दिखाया। आप लोग बताइएगा कि ये मेरी शादी का जोड़ा है, बाहर पड़ा हुआ था तो इसको मतलब बंद नहीं किया, ऐसे ही खुला था तो इसकी वजह से ये जो है ना इतना ख़राब हो गया था। आपको उसके गले के मैंने दिखाए थे हालत के, वो ख़राब होती जा रही है। लेकिन पहनना तो नहीं है, फिर भी इतनी हैवी ले लेते हैं लेकिन पहनना दोबारा होता ही नहीं है कभी फिर। और उस दिन के बाद मैंने तो फिर कभी किसी शादी की भी, मतलब यहाँ के रवाज गांव की दुल्हन जो होती हैं, मतलब नहीं दूसरे की शादी है तो अपनी बारात वाले डालते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिए हैं, वो भी सिंपल वाले। मैंने आपको बताया था कि मुझे हैवी ड्रेस नहीं पसंद है। ये शादी वाला मेरा सूट था तो शादी वाले दिन डाला, वापस फिर मैंने कभी नहीं डाला। और अभी भी मेरे कज़न की जब शादी थी तो वहाँ पे जो नई लड़कियों की शादी हुई थी उन्होंने अपने बारात वाले
इस तरह के ड्रेस डाले थे, लेकिन मैंने नहीं डाले। मैंने कहा खैर अब हमारी शादी को तो 4 साल हो चुके हैं। जब मेरे पहले मतलब जब मेरी नई नई शादी हुई, उसके बाद जो हमारे ख़ानदान में शादी हुई, तब भी मैंने नहीं बनवाए। मैंने इस तरह के वो नहीं पहने। मैंने कहा मुझे नहीं पसंद है वो इसे इतना हैवी ड्रेस पहनना। दुल्हन तो चलो जगह पे बैठी रहती है, मुझे चलना फिरना होगा तो फिर मैं कैसे चलूँगी। तो बहुत ही बंदा मुश्किल में पड़ जाता है, इनको बिल्कुल उठा के चलना पड़ता है। तो इसलिए अब रिवाज है, क्या करे। अगर बंदा इस तरह हैवी ड्रेस ना भी ले तो अगले कहते हैं कि वहाँ फलां ने ऐसा लिया है, इस तरह तो है ही नहीं, अच्छा नहीं है। अब उन्हें क्या बताए कि दोबारा वो पहने कि ना पहने, वो तो फिर सारे गया ही ना, ख़त्म। ड्रेस होते भी इतने महंगे महंगे हैं क्योंकि पूरा फुल जो है इनके ऊपर काम हुआ होता है। दुपट्टा इतना जो है वजनी है कि उसको सर के ऊपर रखो, जब तक पिन्ने नहीं लगाओ तो वो उस जो है ना उतर जाता है। इतना हैवी है जैसे सर के ऊपर दुपट्टा ना हो, कोई चीज़ रख लियो। और इस तरह फिर जो है ना कपड़े दिखाए मैंने आपको। और उसके बाद अलमारी की सफाई की है। तो अभी आज रूम की सफाई करूँगी। और आपको मैंने दिखाया था कि हमने वो सुबह सरसों का साग पप्पू काट रही थी, वो तो मैंने दिखाया। फिर मैंने आगे पकाने वाली वीडियो मैंने कहा कभी बनाऊंगी, फिर आज नहीं बना सकती। पप्पू ने बुलाया, मैंने कहा अब मुझे अलमारी की सफाई करनी है। तो साग के जो सरसों का था उसके मैंने कहा परांठे बना के वो दिखा दूँगी, कि साग वगैरह की रेसिपी फिर कभी कर दूँगी, उसके काटने की और परांठे की कर दूँगी, पकाने की रेसिपी फिर सही। और इस तरह फिर अभी अलमारी की सफाई तो हो गई है। ये देखें, ये सारे तय लगा दिए अलमारी जो सर्दियों पे थे। और उसके बाद अभी मुझे कमरे की सफाई करनी है। ये देखें कमरे की हालत, हमारे कमरे में इतनी सर्दी होती है कि अल्लाह अंदर आने का दिल ही नहीं करता। अभी भाभी भी कह रही है तुम्हारा कमरा कितना ठंडा है। मैंने कहा क्या करें, हीटर लगाना था लेकिन फिर छोड़ देती हूँ। मैंने कहा छोड़ो, हीटर कभी लगाया ही नहीं। बस कमरे में अंदर बिस्तर में लेट जाओ तो फिर नहीं पता लगता, लेकिन दिन में कमरे में बंदा नहीं आ सकता, बहुत सर्दी होती है। दिन में भी मैं कमरे में आऊँ तो मैं शूज़ इसीलिए नहीं उतारती क्योंकि कमरे में आती हूँ सर्दी लग जाती है। और स्वेटर वगैरह भी ना ज़ोर के करीब उतार देती हूँ क्योंकि कमरे में ज़्यादातर काम वगैरह करना होता है। तो अभी भी मैंने कैमरा इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि ये शाल वगैरह मैं संभाल नहीं सकती। शाल जो है ना साइड पे रखे तो मैं स्वेटर डाल के काम करती हूँ, इसलिए फिर आज मैंने कैमरा नहीं लगाया। मैंने कहा अब शाल ओढ़ के निकाब वगैरह करके इनका बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने कहा चले आज अलमारी की एक बार सफाई। ये थी मेरी आज की वीडियो। आज जुम्मे का दिन है तो ज़्यादा जो है ना वीडियो नहीं बना सकी, बस थोड़ा सा जो सुबह काम किए वही आपसे वीडियो में शेयर किए। और इसलिए जो है ना आज की वीडियो इधर ही तक है। कल इंशाल्लाह ज़्यादा काम होगा तो दिखाएंगे क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और अभी ज़ोर का टाइम हो गया है, वज़ू वगैरह बनाने नमाज़ पढ़नी है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट कियागा। मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।